हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट टू सॉलिड सरफेसेस जो कि थे क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो हैं सॉलिड सरफेसेस उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी के हमारे जो रह जाते हैं दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड स्फेयर। ठीक है, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड वीडियो ऑन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो हम देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेट्स सी सम फ्यू एग्जांपल्स। हमने जो अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला तो देखते हैं हम ये जो हमने देखा होगा जब रोड बना रहे होते हैं उस टाइम में ये आपने देखा होगा रोलर व्हील्स। इनकी जो व्हील्स है इसकी, ये देखिए किस तरह की हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप की हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइप्स। आपने भी कई जगह देखी जो पाइप्स होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वहाँ पे इस तरह की कुछ पाइप्स रखी हुई होती हैं। तो ये भी किस तरह की हैं कि शेप की होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इवन आपके घरों में जो पाइप यूज होती है दैट इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल इन शेप। आगे देखेंगे ये कैंडल्स। देखिए ये कैंडल्स भी किस शेप की हैं, सिलेंड्रिकल शेप की। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा व्हाट इज अ राइट सिलेंड्रिकल शेप। नेक्स्ट अब करते हैं हम क्या, अब देखते हैं इनके ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब है जिस तरीके से हम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते हैं। देखिए ये है हमारा, इस तरीके से हम राइट सर्कुलर सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज 3 फेसेस। 3 फेस होते हैं इसके। कौन कौन से देखते हैं, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं। ये रहा एक अपर एंड दिस लोअर बेस का, ये होते हैं सर्कुलर। और नेक्स्ट आ गया आपका किस तरह के का, 1 कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड मतलब जो उसके बाहर का सरफेस होगा दैट इज द लेटरल सरफेस। वो होता है ये चीज बाहर से जो आपको पूरा कर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल जो होता है कोई भी सरफेस, उसका रेडियस होता है जिसको हम r से डिनोट करेंगे और हाइट जो है वो h से डिनोट की जाएगी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि 2 सर्कल हैं तो इसके 2 रेडियस होंगे। रेडियस हमेशा सेंटर से टू द एंड ऑफ द सर्कल होता है। तो इस तरीके से ये 2 रेडियस आ गए और इन दोनों रेडियस के जो बीच की हाइट है, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस थिंग, ये क्या कहलाएगी, उसकी हाइट, कि टोटल वो कितना हाई है। नेक्स्ट देखते हैं हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रेडियस के ऊपर दैट इज कॉल्ड इट्स हाइट। आगे अब हम देखेंगे इनके फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। हमने देखा कौन सा था, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने ले लिया एक रेक्टेंगुलर शीट जो होती है। यूजुअली उसका एरिया जो होता है हम किन डायमेंशंस में लेते हैं उसको, लेंथ और ब्रेथ के केस में। अगर आप देखो ये शीट है मेरी रेक्टेंगुलर शीट, इसी को क्या करना है, हमने एक सिलेंडर बनाना है। कर्व कर दिया, ये देखिए इस तरीके से उसको रोल किया और ये क्या बन गया हमारा सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं जितना एरिया इस शीट का था उतना ही एरिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में। राइट, आगे देखते हैं अब एरिया ऑफ द शीट जो है वही किसके बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। शीट का एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ ऑब्वियसली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी कुछ इसी तरीके से होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। पर जब सिलेंड्रिकल शेप में हो जाता है तो लेंथ ऑफ द शीट क्या हो जाती है, उसकी सरकमफेरेंस हो जाता है। क्योंकि जो ऐसे फ्लैट में लेंथ थी वही अब सर्कल होकर क्या हो गई, गोल। राइट, तो लेंथ किसके बराबर हो गई, द सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल के बराबर, जो कि क्या होता है उसका फॉर्मूला 2 पाई r। ठीक है, तो हम एल की जगह क्या ले लेंगे, 2 पाई r। नेक्स्ट अब बारी आती है ब्रेथ की। ब्रेथ जो थी वो क्या बन गई, उसकी हाइट। इस तरीके से वो ब्रेथ जो गई वो क्या बन गई, उसकी हाइट, देख सकते हैं आप। तो जो ब्रेथ है दैट बिकम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो b की जगह ले लिया हमने h। तो क्या फॉर्मूला बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का, 2 पाई r h। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जिससे हमने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया हमने यहाँ पे सीख लिया है।
नेक्स्ट अब देखो सेम मैंने फिगर बना लिया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड तो हमने पता कर दिया। अब कौन से फेसेस बचे हमारे पास? सिर्फ एक अपर सर्कुलर फेस एंड लोअर सर्कुलर फेस। तो सर्कुलर फेस का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट। तो वही दो जो हैं वो हमने क्या कर देने हैं? ऐड द एरिया ऑफ द टू सर्कुलर फेसेस। कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो गया 2 पाई आर एच। तो अब जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है सर्कुलर फेस का? पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है। तो जो 2 पाई आर है वो हम कॉमन निकाल लेंगे एंड फाइनली जो ब्रैकेट में बचेगा दैट इज h प्लस आर। तो ये बना हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इस तरीके से ये बना हमारा क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। थर्ड अब बात करेंगे हम इसकी वॉल्यूम के बारे में। क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है उस कंटेनर की कैपेसिटी, ठीक है, कि कितनी चीज उस कंटेनर में फिट हो सकती है, तो वो कहलाएगी उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि कितना उसमें फिल हो सकता है। नेक्स्ट अब कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम? वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस का एरिया और हाइट के साथ। तो बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी हो गई? h। तो हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे क्या, हमने बेसिक इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किस तरीके से आया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज हम अब डिस्कस करेंगे कुछ सम, यानी कि कुछ क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमें कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। हाइट 7 सेंटीमीटर, ऑल राइट। और हमें निकालना क्या क्या है इसमें? पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि पाई की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर करनी है? 22/7। यूजुअली आपको गिवन होता है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो जब हमें पाई की वैल्यू नहीं दी जाएगी कि हमें क्या अज्यूम करनी है, तो हम हमेशा 22/7 ही लेंगे। इन केस आपको अगर गिवन हो कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है, तो तब आपने वही वैल्यू जो है वो इसके आंसर में आपने पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने 22/7 ही लेना है। लेट्स स्टार्ट विद द कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई का हो गया 22/7, रेडियस आ गया 3 एंड हाइट कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, बाकियों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है, मतलब जितना भी यूनिट है, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, मिलीमीटर हो, एनीथिंग, उसका स्क्वायर में एरिया का जो है वो यूनिट लिखते हैं हम। नेक्स्ट आया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम उस तरीके से करना चाहें तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, या फिर इस डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देते हैं। तो इस तरीके से सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे। आर आ गया 3 ब्रैकेट में 3 + 7। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया एंड लास्ट हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा? 1320/7। जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आप इसी तरीके से भी लिख सकते थे, या फिर डेसिमल में लिखा तो आता है 188.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिक। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। हम इसमें सारी चीज़ें पुट करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको खुद भी घर पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जब तक मेरा ये वीडियो चलता रहेगा तब तक आपका आंसर भी आ जाएगा और लास्ट में हम अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि आपने ये करेक्ट निकाला है या नहीं। तो साथ साथ में देखते जाएंगे। तो इसका क्या आंसर बनेगा? 7 से 7 कैंसिल, 22 × 9। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर आया है 198 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम किस में करते हैं?
क्यूब यूनिट में, ठीक है, कोई भी यूनिट है उसकी क्यूब में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ये रहा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकला 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकला 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम निकला 198 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फिर से कुछ सम, ठीक है, इस तरीके से। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन अ रेशियो 3:7। अब हमें रेशियो में दे रखी है रेडियस और हाइट, ठीक है। अब हमें उनकी क्वांटिटी नहीं दिया है, जस्ट हमें उनका प्रोपोर्शन दिया है कि कितना है, और वॉल्यूम दे रखा है 1584 यानी कि 1584 सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी हमें जब रेशियो में दे रखा होता है तो उस रेशियो को हम किसी भी कॉमन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो हम उस वेरिएबल को एज अ टोटल क्वांटिटी कंसीडर करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला रेडियस आ गया 3x और h हो गया 7x। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप x लें साथ में, a b c d एनीथिंग यू वांट। अब वॉल्यूम है इतना, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसको इक्वेट करेंगे 1584 के साथ, सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। r की जगह क्या लिखेंगे हम 3x यानी कि 3x का स्क्वायर, और h की जगह आ जाएगा 7x। देन हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आया x क्यूब की वैल्यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो x क्यूब आया 8 के बराबर। नाउ जब क्यूब ट्रांसफर होता है टू इट्स राइट साइड या लेफ्ट साइड वेयर एवर द नंबर इज, तो वो ट्रांसफर होकर यानी कि ट्रांसपोजिंग के बाद वो क्यूब रूट हो जाता है। जैसे स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट होता है, वैसे ही क्यूब हट के क्यूब रूट होता है, यानी किस चीज को, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आएगा। तो इसका क्यूब रूट जब हम देखेंगे तो वो क्या निकलेगा, x = 2, ठीक है। अब रेडियस x की जगह 2 डालेंगे तो रेडियस निकल गया 3 2 6, तो हमारा आ गया ये 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हाइट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको हाइट बोली होगी निकालने के लिए तो, ठीक है। नेक्स्ट ये था हमारा अबाउट दी राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हमारा सेकंड जो सॉलिड सरफेस आता है दैट इज कोन। अब कॉनिकल शेप कैसा होता है वो हम जानेंगे, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या होता है वो भी करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राइट सर्कुलर कोन, कुछ एग्जाम्पल देख लें। पहला आता है ये आइसक्रीम का कोन। आई होप आप सभी ने इस तरह के कोन में पहले आइसक्रीम खाई होगी। आजकल तो डिफरेंट तरह के निकले हैं कप्स, यू नो, और दूसरे आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो था ना जो पॉपुलर वो होता था ना, छोटे से ठेले पे आता था, ऑरेंज कलर का कोन होता था, बहुत हम लोगों ने तो बहुत खाया है वो चीज़। तो ये आइसक्रीम कोन, इसका नीचे का कोन कैसा होता है, कोनिकल शेप, ऑब्वियसली कोन तो लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें दिस कोनिकल कैंडल्स, कुछ यहाँ आप देख सकते हो दिवाली का अनार नहीं होता, वो भी कोनिकल शेप का होता है, तो वो भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देन नेक्स्ट ये सैंड का हीप मतलब ढेर। जब सैंड का एकदम से ढेर लगा लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का कोनिकल शेप ले लेता है, ठीक है। या आपने घरों में देखा होगा जब चावल वगैरह निकलता है, आटा वगैरह निकलता है, तो हम छत पे उसका ढेर लगा लेते हैं, तो वो भी किस तरह का हो जाता है, इस तरीके से कोनिकल शेप ले लेता है। तो वो भी कोनिकल शेप का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब बारी आएगी इसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जो बर्थडे कैप वाली टोपी होती है ना, सेम जोकर टोपी, दैट इज ऑल्सो अ कोन। अब देखेंगे इसके दो सरफेस होते हैं, एक तो हो गया ये बेस वाला सर्कुलर सरफेस, ठीक है, और दूसरा हो गया सा कर्व्ड सरफेस। वो कर्व्ड सरफेस हो गया ऊपर, इस नीचे वाले सर्कल को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितना सरफेस आपके पास बचता है दैट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप कोन का रेडियस जो हम सेंटर से लेंगे और इसकी हाइट जो एकदम परपेंडिकुलर टू दी रेडियस होती है। नेक्स्ट आता है इसमें एक और चीज़ होती है दैट इज इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है ये इस तरीके से, जो साइड में आपको दिख रही है थोड़ी सी स्लैंट टिल्टेड, दैट इज इट्स स्लैंट हाइट, और जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाया गया है। ऑब्जर्व दिस सेक्टर। अब एक सेक्टर ऑफ सर्कल को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये है, तो इसका रेडियस है आर, जो मैंने आपको दिखाया ये रेड कलर से। आप चाहे इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, दोनों तरफ ये आर ही होता है। ये हो गई उसकी लेंथ ऑफ दी आर्क। जो आर्क की लेंथ उसको किससे डिनोट किया है कि हमने एल से, ओके। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम इसको जोड़ लें, फोल्ड कर ले, तो ये क्या बन गया, एक
कोन बन गया, इसने एक कोनिकल शेप ले लिया है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन क्या बन गया, ऊपर देखेंगे आप ये, और बाद में हाइट इसकी जो नीचे तरफ थी, और लास्ट में इसकी स्लैंट हाइट ये हो गई L। तो अगर हम इसके फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए देखें तो हमें पता चलेगा जो एरिया ऑफ सेक्टर है वही क्या बना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आइए देखते हैं अब किस तरीके से हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर को हम कैसे डिराइव करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाई बाय इट्स रेडियस। ठीक है, अब देखेंगे लेंथ डिवाइड बाय 2 भी होता है। अब लेंथ ऑफ द आर्क जो थी वो कन्वर्ट होके क्या बन गई है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ दैट कोन। तो वो क्या लेंगे हम उसकी जगह 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ले लिया। अब रेडियस क्या बन गया, रेडियस देखोगे तो इस तरीके से टिल्ट होके उसकी क्या बन गई है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो हम आर की जगह एल लिख लेते हैं एंड डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। ये है फॉर्मूला किसका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का। नेक्स्ट देखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें पता चल गया, अब उसमें हम अगर ऐड कर दें द एरिया ऑफ द बॉटम फेस, यानी कि जो बेस फेस है उसको, तो हमारे पास मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस, कर्व्ड सरफेस एरिया था हमारा पाई आर एल, एरिया क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर, तो पाई आर को हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचता है, एल प्लस आर। तो हम लिख सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल लिखिए या एल प्लस आर लिखिए, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू द 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम, यानी कि कितनी कैपेसिटी है उस कोन की। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर और डायमीटर है 70। तो रेडियस क्या होता है हमेशा, डायमीटर का हाफ, यानी कि डिवाइड बाय 2। तो यहां से हमारा रेडियस कितना निकल गया, 35 सेंटीमीटर। अब हमने स्लैंट हाइट निकालनी है, तो जो हमें गिवन होती है चीज हम उसी से फाइंड आउट करते हैं उसकी हाइट भी, या जो भी चीजें हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल किसके बराबर हो गया हमारा, 4070 के बराबर, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर 35 सेंटीमीटर और एल जो हमें फाइंड आउट करना है। अब जो आर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड जो डिवाइड में है वो इक्वल टू के वहां क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, या आप कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी चीजें। तो यहां से आ गया हमारे पास क्या, 4070 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 35। तो इस तरीके से हमने काटा 7 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से 4070 को, एंड देन लास्ट 22 के टेबल से 37 को। तो हमारे पास आंसर एल आ गया कितना, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप खुद भी निकाल सकते हैं, देन लास्ट में आप आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। व्हाट इज अ स्फेयर, स्फेयर क्या होता है, कोई भी गोलाकृति, जैसे कि अर्थ इज अ स्फेयर, मून इज अ स्फेयर, अ फुटबॉल इज अ स्फेयर। ठीक है, तो चलिए पहले स्फेयर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल ही ले लेते हैं। फर्स्ट आ गया ये फुटबॉल, देन मेटेलिक बॉल, और तीसरा ये ग्लोब। ये सारे ही किस शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के, यानी कि गोल आकृति में है। स्फेयर को हम इस तरीके से देखते हैं, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर इसका देखें तो उसका रेडियस हमने क्या अज्यूम किया है, आर। ओके, फॉर्मूला का डिराइव करें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है क्योंकि ये एज अ होल पूरा ही है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई चीज ओपन नहीं है, तो इसलिए इसका एक ही सरफेस एरिया जो कि टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए अब सरफेस एरिया आया कैसे, पहले उसको समझते हैं। हमने एक एक्टिविटी ली है, ये मेटालिक बॉल लिया, इसके ऊपर हमने एक नेल इंसर्ट किया, ठीक है, और उस नेल को ही बेस बना के हमने एक स्ट्रिंग यानी कि एक रोप को इस तरीके से पूरे स्फेयर को सर्कल कर लिया। मतलब कि जितनी उसकी लेंथ है वही उसका क्या है, एरिया, क्योंकि उसने उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया, राइट, कवर्ड।
बाय दैट स्ट्रिंग, तो जितनी लेंथ है ऑब्वियसली उतना एरिया होगा। अब हमने देखा अपना फॉर्मूला डाल के कि अगर रेडियस मान लो स्फेयर का, क्योंकि जितने इसका मतलब बड़ा है डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस अगर होता तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के हिसाब से कितना निकलना चाहिए इसका, 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना एरिया आता है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब यही एरिया किसके बराबर होना चाहिए, जितनी मेरी रस्सी थी। तो हम चेक करेंगे, नाउ वी हैव टू क्रॉस चेक, क्या वो रस्सी उतनी ही थी। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए अब हमने नेक्स्ट चीज करनी है, दैट इज हमने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया और वहां पे 10 सेंटीमीटर के 4 सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमने रस्सी लपेटी थी उसको निकाल लेते हैं और हम फिल करते हैं इन सर्कल्स में। तो पहले सर्कल में हम जो रेडियस 10 सेंटीमीटर का था हमने इस तरीके से किया। तो टोटल में से अगर पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का रेडियस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 10 लेके हमने पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 314। तो अब पूरे एरिया में से जो हमने निकाला था उसमें 314 को अगर मैं माइनस करूं तो कितनी रस्सी बच गई मेरे पास 942, ठीक है। उसी तरीके से हम सेम चीज सेकंड सर्कल में करेंगे, सेम उसको फिल किया माइनस किया तो अब बची मेरे पास रस्सी कितनी 628। वैसे ही थर्ड सर्कल में किया, यहाँ पे भी हमारे पास बची कितनी रस्सी माइनस करके 314, एंड लास्ट सर्कल में जब हम ये फिल करेंगे तो हमारे पास 314 के पूरी कवर हो जाएगी। और यहाँ से हमें पता चला कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी वो टोटल कितना था, वही जो हमने देखा सरफेस एरिया ऑफ द फॉर्मूला जो हमने लिया था उसी के बराबर स्फेयर का, ठीक है, जो किस फॉर्मूले से आया था 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर कुछ सम करते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दे रखा है 4.2 और वहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम एंड देन सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम पहले रेडियस लिख लेते हैं कितना है 4.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह लेंगे 22/7, रेडियस का क्यूब यानी कि 4.2 को 3 बार लिखेंगे। अब ये जो डेसिमल में इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इस तरीके से, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के बाद एक 0 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल ही रहे, तो इस तरीके से 10 के मल्टीपल 3 कितने आ गए 1000। क्यों, डिनोमिनेटर में अगर 10 का मल्टीपल लेगा तो लास्ट में जो आंसर निकालना है वो इजी हो जाएगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको क्या करना है आपस में ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आया 310464 डिवाइड बाई 1000। अब क्या करेंगे 3 0 के बाद 1 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया हमारा वॉल्यूम। अब सेकंड पार्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलर तरीके से हम इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इस तरीके से, नीचे हमने 10 के 2 मल्टीपल रख लिए और फाइनली जो आंसर है उसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो आंसर आया 221.76। तो ये निकल गया सरफेस एरिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें पहले से सरफेस एरिया दे रखा है 616 और हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। अब स्फेयर का जो सरफेस एरिया कहे या वॉल्यूम कहे, दोनों में हमें रेडियस की जरूरत होती है, पर यहाँ हमें रेडियस दिया नहीं है, इसका मतलब हमें रेडियस क्या करना है निकालना है, और निकालना है वो चीज जो हमें गिवन चीज दी है उसी में से निकालेंगे। तो गिवन क्या दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें रेडियस। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 616 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ जाता है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया, काटा और आर स्क्वायर आया 49 के बराबर। अब स्क्वायर हट के यहाँ क्या चला जाएगा अंडर रूट, राइट। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो यहाँ से रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट करते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7
आर क्यूब यानी कि रेडियस को 3 बार, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल। नाउ ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आया 4312 डिवाइड बाई 3, तो फाइनल आंसर आता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल गया हमारा फाइनली द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो ये हमने कुछ छोटे छोटे जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जस्ट हमारा बेसिक जो है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हमें समझ में आता है कि नहीं, कि किस तरीके से वॉल्यूम सरफेस एरिया निकलता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड लास्ट स्फेयर। ठीक है, अब स्फेयर का एक हेमिस्फेरिकल पार्ट भी होता है, पर चलिए अब हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जो हमने किए हैं तीनों चीजें, इनके प्लीज आप फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का एंड वॉल्यूम का। जब आपको इनके फॉर्मूले लर्न होंगे तो आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो करने ईजी हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी, क्योंकि अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे किससे रिलेटेड हैं 10th क्लास के इस सब्जेक्ट से, जो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम पढ़ेंगे द कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू सॉलिड्स। कोई भी दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन करके उनका सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।